हेलो दोस्तों, मंजित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आर्टिकल 168 को पढ़ेंगे। तो देखो, एक होता है देश, ठीक है। देश को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं। तो क्या होता है? संसद। क्या होता है? संसद, ठीक है। संसद में दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तीसरा आदमी होता है राष्ट्रपति। कौन सा होता है? राष्ट्रपति। तीसरा आदमी कौन सा होता है? राष्ट्रपति। और उसी प्रकार इधर राज्य को चलाने के लिए क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल, ठीक है। इसमें भी दो हाउस होंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और तीसरा आदमी होगा राज्यपाल। तीसरा आदमी कौन होगा? राज्यपाल, ठीक है। देखो, देश को चलाने के लिए एक संसद होगी। संसद में क्या होंगे? दो हाउस होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ऐसे ही इसमें राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल होगा। विधानमंडल में एक विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन हमसे क्या, इसके कितने अंग हैं? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही इधर विधानसभा, विधान परिषद और एक राज्यपाल, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो पहले लोकसभा को विधान परिषद से जोड़ देंगे, विधानसभा से। अब हम आपसे पूछेंगे लोकसभा के सदस्य की एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 एज होनी चाहिए। ऐसे ही विधानसभा कितनी होनी चाहिए? 25 एज, ठीक है। अब इसी प्रकार राज्यसभा और विधानसभा। राज्यसभा के सदस्य की एज कितनी होनी चाहिए? 30। कितनी होनी चाहिए? 30 साल एज। ऐसे विधान परिषद की कितनी होनी चाहिए? 30 साल एज। ऐसे ही हम राष्ट्रपति की बताएंगे और राज्यपाल की। राष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए? 35 साल। कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और ऐसे इधर इसकी 35 साल। कितनी होनी चाहिए? 35। लोकसभा के सदस्य की और विधानसभा के सदस्य की एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य की एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल। और ऐसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के सदस्य की एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि लोकसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है, परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो ये कैसा है? टेम्परेरी है या परमानेंट, यानी कि ये टेम्परेरी है। कैसा है ये? टेम्परेरी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में क्या हो गई थी? गिर गई थी। क्या हो गई थी? 13 दिन में गिर गई थी। तो इसलिए ये कैसा है? अस्थायी, टेम्परेरी, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें बताएंगे विधानसभा स्थायी सदन है या अस्थायी है। कैसा है ये? अस्थायी, टेम्परेरी। जैसे मान लो अभी चुनाव हुआ हो 1 साल के अंदर और मुख्यमंत्री मर जाए, ठीक है, तो क्या होगा? चुनाव दोबारा होगा। तो ये कैसा है? अस्थायी, टेम्परेरी, ठीक है। कैसा है ये? टेम्परेरी। टी लिख दो, चलेगा। फिर अब हम आपसे पूछेंगे लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। ऐसे हम पूछेंगे विधानसभा और विधान परिषद में उच्च सदन कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? विधान परिषद। कौन सा होगा? विधान परिषद। अब हम पूछें आपसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कितना होगा? 5 साल। और ऐसे ही इसी प्रकार राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। कितना होता है? 6 साल। कितना होता है?
6 साल। लेकिन ये कितने समय अंतराल पर होता है? 2-2। कितने समय अंतराल पर होता है? 2-2। और कितने सदस्यों का होता है? 1/3, 1/4 या 1/5, यानी कि 1/3। कितना होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है। और अब बताओगे आप लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत किधर होना चाहिए? बहुमत किधर होना चाहिए? मेजोरिटी किधर होनी चाहिए? देख, किधर होनी चाहिए? लोकसभा में। किधर होनी चाहिए? लोकसभा में। राज्यसभा में ना भी होगी तब भी चलेगा। ठीक है, क्या होगा? तब भी चलेगा। किधर होना चाहिए? लोकसभा में। ठीक है। अगर हम आपसे कहें 50% से एक और ज़्यादा है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे 50% से एक और ज़्यादा, क्या कहेंगे? 50%। जिधर 50% मेजॉरिटी होगी, तो जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए मेजॉरिटी किधर होनी चाहिए? लोकसभा में। ठीक है, किधर होनी चाहिए? लोकसभा में। ऐसे ही 2000 नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब हम आपसे पूछें प्रधानमंत्री बनने के लिए किसका होना चाहिए? प्रधानमंत्री लोकसभा का होना चाहिए या राज्यसभा का, या किसी का भी चलेगा? प्रधानमंत्री लोकसभा का होना चाहिए या राज्यसभा का, या किसी का भी चलेगा? किसका होना चाहिए? किसी का भी होना चाहिए, चलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी लोकसभा के थे और मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे। दोनों थे तो प्रधानमंत्री, दोनों क्या थे? प्रधानमंत्री। ऐसे ही इसमें मुख्यमंत्री विधानसभा का होना चाहिए या विधान परिषद का होना चाहिए? मुख्यमंत्री विधानसभा का होना चाहिए या विधान परिषद का होना चाहिए, या किसी का भी चलेगा? किसी का भी चलेगा। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश विधानसभा से थे। कहाँ से थे वो? विधानसभा से थे। ठीक है। अब जैसे मोदी जी 2014 में चुनाव जीते। मोदी जी 2000 क्या जीते थे? 14 में चुनाव जीते। तब कांग्रेस का बहुमत कहाँ था? राज्यसभा में। तब कांग्रेस का बहुमत कहाँ था? राज्यसभा में। लेकिन बीजेपी ने कहाँ के ला कर दिया? लोकसभा में। किस में ला के कर दिया? लोकसभा में। ठीक है। अब बताएंगे इस जो मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत किधर होना चाहिए? लोकसभा में या विधानसभा में? किधर होना चाहिए? विधानसभा में। मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत किधर होना चाहिए? विधानसभा में। अब देखो, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं इसको, और इसको भी प्रथम सदन कहते हैं। ठीक है। इसको भी प्रथम सदन कहते हैं और इसको भी प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा कैसा है? निम्न सदन, अस्थाई सदन। ठीक है, निम्न सदन या अस्थाई सदन। ऐसे ही ये कैसा होगा? विधानसभा निम्न सदन या अस्थाई सदन। ठीक है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री क्या बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन सकता है? हाँ, बन सकता है। उसे 6 महीने के अंदर में उसे क्या करनी होगी? किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। क्या करनी होगी? उसे 6 महीने के अंदर उसे किसी हाउस की क्या लेनी होगी? मेंबरशिप लेनी होगी। ठीक है। अब एक आता है डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम। क्या आता है? डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम। डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम क्या संविधान में इनकी चर्चा है? नहीं है। ये केवल चुनाव जीतने के लिए ही किया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। एक होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल होगा तो 2 हाउस होंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ऐसे ही उसी प्रकार ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद। ठीक है। इसमें भी 2 हाउस होंगे,
एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक, देखो विधानमंडल को कौन चलाता है? विधायक। कौन चलाता है? विधायक। अब विधायक भी दो होते हैं। अगर वो विधानसभा से है तो उसको क्या कहेंगे? अगर वो विधान परिषद से है तो क्या कहेंगे? देखो इसमें एक ऐसे एल लिख देता हूँ और इधर एल सी। ठीक है, इसका मतलब समझो। एल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। अगर वो विधानसभा से है तो उसको क्या कहते हैं? MLA, LA। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। अगर वो विधान परिषद से है तो उसको क्या कहेंगे? MLC, MLA और ये MLC। ऐसे हम इधर देखेंगे। देखो संसद को कौन चलाता है? सांसद। सांसद। ठीक है, सांसद भी दो होंगे। सांसद को क्या कहते हैं? MP। जैसे MP, देखो MP दो होते हैं। या तो वो किसका हो सकता है? लोकसभा का हो सकता है या राज्यसभा का हो सकता है। ठीक है, जैसे विधायक विधानमंडल को चलाता है कौन? विधायक। विधानसभा का होगा तो वो MLA है। विधान परिषद का है तो वो MLC है। ऐसे इधर संसद, संसद को कौन चलाता है? सांसद, MP लोकसभा का हो सकता है या राज्यसभा का हो सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।